हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और अभी आचार संहिता लागू होने वाला है। तो आज इस स्लाइड में हम जानेंगे कि आचार संहिता क्या होती है। बच्चों, आचार संहिता जो होती है कि देश में पूरे अच्छे तरीके से चुनाव को कराने के लिए चुनाव में जो नियमावली बनाई जाती है, कुछ नियम्स एंड कानून होती है जिससे कि चुनाव ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक हो सके, इसके लिए आचार संहिता लगाई जाती है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि आचार संहिता क्या होता है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछी जाती है, इसके बाद अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना जो था वो 25 जनवरी 1950। ये निर्वाचन आयोग क्या है? ये बिल्कुल अर्ध गवर्नमेंट या संविधान से बोल सकते हैं मिक्स है, जो ये इसका रोल ये करता है पूरे देश में किसी भी प्रकार का जो चुनाव होता है उसको बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करता है। ये होता है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग। इसके बाद और यही निर्वाचन आयोग ही चुनाव मतलब आचार संहिता लगाता है, निर्वाचन आयोग ही लगाता है। ठीक है ना, ये लागू करता है। ठीक है, उसके बाद इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पूछता है कि आचार संहिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है। ये क्या है? आपको मैंने बताया कि राष्ट्रीय नेता दलों और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियम है, जिस नियम के तहत चुनाव बहुत अच्छे से यानी मैक्सिमम फॉर्मेट में एक्यूरेट रूप से, बिना धांधली का, बिना मतलब बोलते करप्ट वोट ना मिले, है ना, वो अच्छी तरीके से मतलब शुद्धता पूर्ण चुनाव कराने के लिए ये नियमावली है। ठीक है, अब इसमें क्या है? चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। मतलब आचार संहिता चुनाव आयोग चुनाव करवाने से पहले लागू करता है और चुनाव समाप्त होने के बाद यह समाप्त हो जाता है। लेकिन बोला जाता है कि प्रत्याशियों के लिए चुनाव जो होता है आचार संहिता, जिस दिन रिजल्ट आ जाता है, यानी रिजल्ट आ गया, यानी आपका पूरी तरीके से रिजल्ट आ गया चुनाव का, जीत और हार हो, डिसीजन हो चुका हो, तब जाकर चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होती है। तो उसके बाद आचार संहिता जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये लॉजिक यहां समझने वाली बात थी। यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश है। अच्छा, जनता के लिए भी निर्देश दिया जाता है। इसमें किसको किसको? सरकार, राजनीतिक दलें, उम्मीदवारों तथा जनता को दिए जाने वाला, जनता भी इससे अछूते नहीं होते हैं। जनता पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जनता भी ये अछूते नहीं होते, उनके लिए भी आचार संहिता लागू किया जाता है, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से, अच्छा अब ये लागू कब हो जाता है? जिस दिन निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि को घोषित करता है उसी समय से आचार संहिता लागू हो जाता है। ठीक है ना, कब से लागू होता है? जिस दिन से चुनाव आयोग चुनाव की तिथियों को जारी करता है उसी तारीख से आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। ठीक है, चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं है, ये संविधान में वर्णित नहीं किया गया, अपितु यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयुक्त एन सेशन द्वारा किया गया है। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल है। अब बताओ, आखिर आचार संहिता जब लागू होता है तो किन किन विशेष बातों को ध्यान रखा जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, इसमें कौन कौन सी बातों को अगर हम लोग ध्यान में देंगे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां पर
आइए सबसे पहले पॉइंट वाइज हम सारी बातों को लिखा है और मैंने आपको पॉइंट वाइज सारी बातों को मैं बताने वाला हूं। पहले बोले सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना है। मतलब अगर आपकी सरकार है और आप सरकार में हैं तो आप लोक लुभावन वादे नहीं कर सकते हैं आचार संहिता लागू होने के बाद। मतलब जैसे कि हम आपको पक्की सड़क दे देंगे, आप हमको वोट करेंगे तो हम आपको ये दे देंगे, ये आप नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, यानी सरकार से मिली जितनी भी मशीनरी मिलता है सरकार को, उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दुरुपयोग भी नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म और क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना है। मतलब आप इस समय जब आप चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए तो कहिए कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को मेरे जाति को आरक्षण चाहिए, ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई नेता ये चीज नहीं कर सकता है। फिर बोलता है चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि किसी को धमका कर, किसी को डरा कर बोलेंगे कि आप वोट मेरे को दो, ये आप नहीं कर सकते। यानी बाहुबल बहुत मायने रखता था, ये वर्ड यूज किया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ न देना। मतलब आप किसी व्यक्ति को धन का लोभ देकर आप चुनाव में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखिए ऐसा होता है भारतीय राजनीति में, चुनाव जीतने के बाद भले सरकार बनाने में अगर किसी भी पार्टी को सीट कम मिलता है तो उसके बाद वो धन बल कल से उसको अपनी ओर खींचने का कोशिश करता है। भारतीय राजनीति में देखते हैं और हमारे बिहार में तो बहुत ज्यादा ही देखते हैं, नीतीश चाचा बार बार बदलते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से बदलते हैं, है कि नहीं। चलिए उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। यानी जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो आप पक्की सड़कें नहीं बना सकते हैं, लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या होता है, एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में आप काम करते हैं, आप अपने के लिए चुनाव वोटिंग कर सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों पे पाबंदी लग जाती है। आचार संहिता से और भी कॉन्सेप्ट में आपको लगातार मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा अच्छी बातों को मैं बताऊंगा। मतलब हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल आर्या एजुकेशन को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।